बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल हो गया। तमाम अपीलों का फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 263 अपीलें दायर हुई। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 121 अपीलें मंसूर, 98 मुस्तरद की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवारों की जानिब से दायर 36 अपीलें निपटा दी। ट्रिब्यूनल ने 2 उम्मीदवारों की अपीलें वापस रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। कल उम्मीदवारों की इब्तदाई 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को निशानात भी 13 जनवरी को ही अलॉट किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। PS 61 से कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत। दरख्वास्त वापस लेने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील निपटा दी। खुर्रम शेख जमान, मुजम्मिल असलम और अवाब अलवी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी गई। NA 236 से आलमगीर खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। नून लीग, MKM, ANP, JUI, GDA के रहनुमा शरीक हैं। इजलास में इत्तेहादियों के आपस में इलेक्शन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक हुई है। इसी पर बात करने के लिए ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद है। ताहा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहादी जमातें जो है वो एक जगह होना शुरू हो गई हैं। उनके इस वक्त जो है अहम बैठक जारी और सारी है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून, MKM पाकिस्तान, ANP, JUIF और GDA के रहनुमा शरीक हैं। इजलास में इत्तेहादियों की आपस में इलेक्शन और की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की जा रही है, जबकि इत्तेहादी जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर मुश्तरका MOU लाने पर भी एतमाद पर इज़हार ख्याल किया गया है। जबकि इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मसूद, बशीर मेमन, खेलदास कोइसानी, जबकि MKM पाकिस्तान के रहनुमा जावेद हनीफ, हसान साबिर और साथी अनीस कायम खानी भी इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। जबकि JUIF की अगर बात करें तो JUIF की जानिब से राशिद सोमरो और ANP के शाही सैयद इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जबकि GDA की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले जो अहदेदारान हैं उनमें सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम शामिल हैं। जबकि ये जो मुलाकात है वो GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह के घर पर इस वक्त जारी वसारी है। इत्तेहादी जमातों का अहम मुशावरती इजलास अब से कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद अहम फैसले वो जो है वो सामने आने की मुतवक्के हैं। जबकि GDA और नून लीग के दरमियान उमरकोट और मीरपुर खास में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर गौर किया गया है। जराये का ये कहना है, जराये के मुताबिक बटियारी में GDA और नून लीग की उम्मीदवार एक दूसरे की हिमायत करेंगे, जबकि सांगड़ और खैरपुर में नून लीग की रहनुमा GDA की हिमायत करेंगे। GDA का जो उम्मीदवार होगा वहां से इलेक्शन लड़ता हुआ हमें नजर आएगा। जबकि कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्की की जा रही है। जराये का ये कहना है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे और इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कौन किस हल्के से लड़ेगा। इसका हतमी फैसला और हतमी ऐलान अगले 24 घंटों में या फिर हम कह सकते हैं कि आइंदा आने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कर दिया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक। नवाज शरीफ ना बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म कोई तीसरा बनेगा। एजाजुल हक ने बड़ी पेशगोई कर दी। ज़िया लीग के वफ्द का MKM के मरकज का दौरा। मुस्लिम लीग ज़िया ने मरकजी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद कर लिया। एजाजुल हक का कहना था कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। आइंदा इंतखाबात के लिए मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग ज़िया एक पेज पर। दोनों जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद का ऐलान। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सेक्रेटेरिएट में सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माजी में जो मिसाक जमहूरियत हुआ इसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। अब मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जितना उसने डैमेज किया पाकिस्तान की जमहूरियत को कि किसी और चार्टर ने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ एक वो चार्टर हुआ था और एक आज चार्टर की ज़रूरत है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो गया। हर जमात, हर सियासतदान अपने से बालातर होकर पाकिस्तान की बात करें और कहे कि आए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और पाकिस्तान के लिए अपने से बालातर होकर मैं पाकिस्तान के लिए सोचने को तैयार हूँ। एजाजुल हक अब पेश गोई की कि इलेक्शन के बाद मियाँ और बिलावल के बजाय कोई तीसरा ही वजीर आज़म होगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पता है वजीर आज़म कौन होगा। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम ना हो जाएगी। मुझे लगता है इनमें से किसी ने भी नहीं बनना।
बस ये आप देखेंगे। अब आप इधर जो हम बैठे हुए हैं इतनी दुआएं कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं ना ये हम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारान ने भी आइंदा इंतखाबात में कौमी यकजहती इत्तेहाद का साथ देने का ऐलान किया। कैमरामैन शकील के साथ तहा मलिक, कराची। नाज़रीन, कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का 70 नई बसों का बड़ा तोहफा। पीपल्स बस के बेड़े में 30 हाइब्रिड 40 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने इफ्तिताह और बस में सफ़र भी किया। छोटी बसें ख़वातीन के लिए चलाई जाएंगी। अजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। आरामदा सफ़र के ख्वाब की तकमील, कराची वालों के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा तोहफा। मजीद बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में 70 नई बसों की शमूलियत के बाद बसों की तादाद 330 हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने नई बसों का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि BRT रेड लाइन मंसूबे के मुतालिक उन्होंने 2 बार वज़ीर आज़म से बात की है ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा जिस तरह मेयर साहब ने तवज्जो दिलाई, ये जो नुमाइश से लेके और मज़ीद आगे तक जो रुका हुआ है काम बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके लिए मैंने ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है और अगर मुझे दुरुस्त याद है तो एक लेटर भी लिखा है इस हवाले से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पे जो एनहेंसमेंट है और रेट्स का एस्केलेशन की वजह से वो मसला एक्ने के पास है, उसको मैंने कम से कम 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है और मज़ीद जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात होती रही। उम्मीद है कि ये मसला जल्द हो जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि नुमाइश चौरंगी बस टर्मिनल का मामला भी वफाकी हुकूमत के पास फंसा हुआ है। सर, ये मज़ार क़ायद के पीछे जो नुमाइश चौरंगी है, यहाँ पर ग्रीन लाइन का वो एक स्टेशन है, जिसके बाद इस बस सर्विस को या डेडिकेटेड कॉरिडोर को म्यूनिसिपल पार्क जो कि NJV स्कूल और साबरी निहारी के पास है एंड इवेंचुअली टावर तक जाना है। सर, ये इस्लामाबाद बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी SIDCL जो इसको लुक आफ्टर कर रही थी इस मंसूबे को। सर, मैं आपके ऑफिस की को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इफ़ यू कैन प्ले ए रोल इन कन्विंसिंग फेडरल गवर्नमेंट के इस मामले को रिजॉल्व करें। सिंध काबीना ने 500 बसों की मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि साल भर नई बसों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ आजिज जमाली, कराची। और निगरान वज़ीर बल्दियात ने 30 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। राशिद मिन्हास रोड की तज़ीन व आराइश और सादी टाउन रोड की तामीर मुकम्मल कर ली गई। मुबीन जमानी कहते हैं कि मंसूबे के ठेके पिछली हुकूमत ने दिए थे, हम सियासतदान नहीं, मेयर कराची से कोई इख्तिलाफ नहीं। सिस्टम बुराई का नाम है तो चंद माह में ठीक नहीं हो सकता। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। डिगरोड रोड से नागन चौरंगी तक शाहराह की खूबसूरती का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर बल्दियात सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात मुबीन अहमद जमानी ने जिना एवेन्यू से सादी टाउन तक 1.5 किलोमीटर सड़क की तामीर मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। ये मंसूबा 14 करोड़ 78 लाख की लागत से मुकम्मल हुआ। तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुबीन जमानी ने कहा कि मज़कूरा मंसूबों के ठेके साबिका हुकूमत ने देने थे, हम सियासतदान नहीं, मेयर कराची से कोई इख्तिलाफ नहीं। सिस्टम अगर बुराई का नाम है तो चंद माह में ठीक नहीं हो सकता। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि मज़कूरा दोनों स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम की स्कीमें हैं, हमने चंद माह में बेहतरी लाने की कोशिश की है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के ताजर निगरान पंजाब हुकूमत के गुण गाने लगे। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव फोरम एजाज बोले, पंजाब हुकूमत ने 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज किया, सिंध में भी होना चाहिए। 2023 को इंडस्ट्री के लिए मुश्किल तरीन साल करार दिया, नए साल से उम्मीदें बांध दी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सनअतकारों ने 2023 को इंडस्ट्री की पैदावार मुतासर करने का साल करार दिया। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के चेयरमैन का कहना है कि उम्मीद है कि साल 2023 जैसा रहा वो 2024 और 25 में ऐसा नहीं होगा। खुर्रम एजाज ने कहा कि FPCCI के इलेक्शन में नई टीम जीत कर आई है। ये भी कहा कि आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आएगी और नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर सनती मुश्किलात का हल निकालेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त बड़ा मसला बुलंद तरीन शरह सूद है और साथ ही एनर्जी की कीमत दुगनी हो चुकी है, जो इंडस्ट्री की तरक्की में रुकावट है। 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए बिलखसूस बहुत ही मुश्किल साल था। यहाँ आपने देखा कि इंडस्ट्री चलाना मुश्किल था, गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ गईं, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया जिससे हम कम्पीट नहीं कर सकते।
اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ امپورٹس پہ جو پابندیاں تھیں، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں، ایل سیز لوگوں کی نہیں کھل رہی، اور لوگوں کو کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں دینے پڑے۔ خرم اعجاز نے کہا کہ سال 2023 میں درآمدات پر پابندی نے انڈسٹری کی پیداوار کو شدید متاثر کیا اور درآمدی مال پورٹ پر پھنسنے سے کروڑوں ڈالر چارجز کی مد میں ادا کیے۔ سال 2024 نئی صوبہ کا آغاز ہے۔ ایف پی سی سی کی نئی ٹیم کا فوکس کاروبار آسان بنانا ہے۔ پیداواری لاگت کم کرنے کے ساتھ پالیسی مرتب کی جائیں گی۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ 2024 نئی امید کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے ترقی کا سال ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گی، اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی، اور ہمارا بھی فوکس ہے کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور ہمیں بزنس کمیونٹی کو سہولیات دینی ہے، اگر ہم نے انڈسٹریز کو بڑھانا ہے، تو ایک تو یہ کہ ہمیں ایسی پالیسیز لانی ہوں گی جو کہ ٹریڈ فرینڈلی ہوں، اور دوسرے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، جس میں ہم نے پی سی سی آئی میں بھی اس پہ بہت فوکس کیا ہے کہ لوگوں کو کاروبار میں آسانی ہو۔ چیئرمین بزنس مین پینل پروگریسو نے کہا کہ پنجاب میں ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ درخواست ہے کہ سندھ میں بھی ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے تاکہ کاروبار آسان ہو سکے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ کہ محکمہ خوراک میں 1.5 ارب روپے سے زائد کی میگا کرپشن، کمرشل بینکوں سے قرض لے کر خریدی 5,14,902 گندم کی بوریاں غائب۔ 12 عملداروں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 1 ارب 15 کروڑ 41 لاکھ کی گندم غائب کرنے کا الزام ثابت ہونے پر فوڈ سپروائزر غلام علی کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ 25 کروڑ 59 لاکھ 52 ہزار روپے کی گندم غائب کرنے والے فوڈ سپروائزر علی نواز بھی نوکری سے فارغ ہو گئے۔ 18 کروڑ 8 لاکھ کی کرپشن ثابت ہونے پر فوڈ انسپیکٹر قمر الدین میمن کی بھی برطرفی کر دی گئی۔ شہر میں ہزاروں خواتین کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے کا انکشاف، پولیس نے خواتین میں شعور بیدار کرنا شروع کر دیا۔ کلفٹن لائسنس برانچ میں خواتین کے لیے الگ ڈیسک قائم۔ ڈی آئی جی عرفان بلوچ کہتے ہیں کہ خواتین میں لائسنس بنوانے کا تناسب صرف 2% ہے۔ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، سہولیات بھی دیں گے۔ راج اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں ہزاروں خواتین کا بنا لائسنس گاڑیاں چلانے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ صنف نازک میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی کا رجحان انتہائی کم ہے۔ کلفٹن لائسنس برانچ میں خواتین کی سہولت کے لیے علیحدہ ڈیسک بھی بنائی گئی ہے، جہاں صرف اکا دکا خواتین ہی نظر آتی ہیں۔ اب تو بہت اچھا ہے، ان لوگوں کا سارا یہ سسٹم ہو گیا ہے آن لائن۔ جب سے سسٹم ہو گیا ہے تو ہم نے آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کے ایزیلی ہم آ جاتے ہیں اور ٹائملی ہر چیز ہو جاتی ہے، اور خواتین کے لیے بھی بڑا اچھا یہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں، اور سیپریٹ ہر چیز ہے، خواتین کاؤنٹر پہ بھی ہیں، تو بس ہر چیز ماشاءاللہ سے اچھی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس پولیس کی جانب سے وومن آن ویلز کے نام سے مہم بھی شروع کی گئی ہے، تاکہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والی خواتین میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگہی اور لائسنس کے حصول کا شعور پیدا ہو سکے۔ ڈی آئی جی لائسنس عرفان بلوچ کہتے ہیں کہ خواتین کو لائسنس کے حصول کے لیے آنا چاہیے، انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں گے۔ ہم نے ایک پروگرام بھی لانچ کیا جس کا نام ہے وومن آن ویلز۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گاڑیاں چلائیں، گاڑیاں خود چلائیں، اور ان کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اسے بحال ہو۔ ابھی تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بھائی کے اوپر، اپنے والد کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر۔ اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو وہ اپنے بھائی کو کہتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود امپاور ہوں، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، وہ ہمارے پاس آئیں، اور ان کو ہم انکریج کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ ہمارے کاؤنٹرس ہیں اور ڈفرینٹ ہمارے لیڈی پولیس افسران ہیں، وہ ان کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ڈی ایل برانچ کی جانب سے یونیورسٹی آگاہی پروگرامز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، تاکہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریفک قوانین سے متعلق معلومات ہو سکے اور وہ حادثات سے بھی بچ سکیں۔ کیمرامین جہانگیر کے ساتھ میں راج اختر، سٹی 21۔ ناظرین، شہر قائد میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا۔ ملیر سعود آباد میں 2 سال سے گیس نایاب ہے۔ علاقہ مکینوں کا شکوہ ہے، کہتے ہیں کہ لکڑی اور گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ حائمہ خان کی رپورٹ۔ شہر قائد میں گیس کا بحران، کراچی میں گیس کی بلا تعطل فراہمی شہریوں کے لیے خواب بن گئی۔ اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، نیو کراچی، لیاری گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ ملیر سعود آباد کے مکین 2 سال سے گیس سے محروم، بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہوش اربا مہنگائی میں سلنڈر پر کھانا پکانا بہت مہنگا پڑتا ہے، ہوٹلوں سے کھانا اور ناشتہ منگوانا دسترس سے باہر ہے۔ اتنے پریشان ہیں کہ ہم سلنڈر بھروا کے جتنی کمائی نہیں ہے اتنی زیادہ وہ گیس سلنڈر جا رہا ہے، اور سلنڈر کی بھی بڑی مصیبت ہے۔ بچے نے ہاتھ لگا لیا، کچھ کیا کر دیا،
तो किसी के लिए मुसीबत है, घर वालों के लिए मुसीबत है। गुजारा कर लेते हैं, भूखे प्यासे सो जाते, क्या करेंगे फिर। होते लकड़ियाँ जलाए तो आँखों में जलन होती है। अब सिलेंडर कहाँ से भरा के, कभी पैसे होते हैं नहीं होते, हर आदमी एक जैसा तो नहीं होता ना। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की फरहामी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी सुख की सांस ले सकें। कैमरामैन इमरान एक्की के साथ आइमा खान, सिटी 21। नाजरीन, पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल करूंगा। NA 239 से TLP उम्मीदवार शर्जील गोपलानी का लियारी की आवाम से वादा। बोले कि फंड्स आवाम पर ही लगेंगे, करप्शन नहीं होगी, गैस की पुरानी पाइपलाइनों की तब्दीली की जाएगी। टैंकर माफिया को लगाम डालेंगे। लियारी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का स्टेशन भी कायम किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। NA 238 लियारी से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी सियासी जमातों को टफ टाइम देने के लिए तैयार। शर्जील गोपलानी का कहना है कि लियारी में बिजली, गैस और पानी के मसाइल को हल किया जाएगा। पुरानी खस्ता हाल गैस पाइपलाइनें भी तब्दील होंगी, करप्शन नहीं होगी, फंड्स इलाके के मसाइल पर लगेंगे। देखिए, गैस, पानी, बिजली ये बुनियादी मसाइल हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन ना हो। जो फंड मिलता है अगर इलाके में लगता है तो आपका वो फंड जो है वो सामने आता है। उसके लिए भी हमने मैकेनिज्म बनाया है। शर्जील गोपलानी बोले लियारी में मनशियात की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का स्टेशन कायम किया जाएगा। देखिए, NA 239 का सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो मंशियात है। मंशियात को जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। मंशियात को ख़त्म करना है, उसका हमने मैकेनिज्म ये बनाया है। एंटी नारकोटिक फोर्स का स्टेशन जो है वो लियारी में मौजूद होगा। हीरोइन चीज़ नहीं होना चाहिए। आज हीरोइन चीज़ सिर्फ हीरोइन नहीं पी रहा, आपकी जो जितना भी आपके तरक्याती काम है आप देखें कि पुलों के पोल तक उठा के लेकर जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक ने 2018 के इंतखाबात में लियारी से दूसरी पोजीशन हासिल की थी। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मोमिनाबाद टाउन का सीवरेज मसाइल के खात्मे के लिए अहम इक़दाम। चेयरमैन मलिक आरिफ आवान ने कुंडी मैनों को फाल करने के लिए सामान फराहम कर दिया। कहा वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की गैर संजीदगी उरूज पर है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जैन शाह बोले फंड्स की किल्लत के बावजूद मरहलावार तरक्याती काम कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए अहम इक़दाम सामने आ गया। चेयरमैन टाउन मलिक आरिफ अवान के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन से मायूस होकर खुद इक़दाम कर रहे हैं। बदकिस्मती समझ लें इस टाउन की। और मैं देखो हैं कि मेयर साहब को भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ और सीवरेज एंड वाटर बोर्ड के जो MD हैं सलाउद्दीन साहब और असदुल्ला साहब, उनको बदकिस्मती इतनी है कि अभी तक हमारे टाउन को बने हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में अभी तक यहाँ के एक्शन अभी तक नहीं लगे। और मैं बार बार लिख के दे चुका हूँ और कल भी मेरे ख्याल में MC साहब ने लेटर, एक रिमाइंडर फिर डाला, कोई तीसरा चौथा लेटर है, अभी तक हमारे पास एक्शन नहीं लगे हैं। ये इन अदारों को देख लें कि ये इनके हाल हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि हम खुद ही कुछ करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन सैयद जैन अली शाह बोले मसाइल बेहद ज़्यादा हैं जिनके हल के लिए सिंध हुकूमत से स्पेशल ग्रांट की दरख्वास्त की है। जी, फंड तो वाकई है, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने इंटीमेशन, जिसके लिए लेटर मैंने मुतादिद अपने हायर अथॉरिटीज़ को लिखे हैं। वो तो मैंने लेटर में उनको लिख के दिया जो हमें एक्सपेंडिचर और इक्विपमेंट्स के लिए और मशीनरीज़ के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमने लिख के उनको भेजा है। वो जब भी वहाँ से जवाब आए। वाइस चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन अब्दुल्ला बलोच ने यूसीज में सामान की तकसीम को सीवरेज मसाइल के हल के लिए उम्मीद करार दिया है। क्योंकि ये मसाइल बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, सीवरेज के हवाले से बहुत सारी परेशानियां हैं और ये बहुत बड़ा इकदाम और कदम उठाया है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आइंदा भी वो बाकी मामलात भी इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे भी किया है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। मोमिनाबाद टाउन में सीवरेज मसाइल के हल के लिए टाउन इंतजामिया की काविशें अपनी जगह, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को मुतहरिक किए बगैर इन मसाइल को हल करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन अब्दुल मनान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 281 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 18 पैसे का हो गया। यूरो 308 रुपये 86 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपये 79 पैसे, अमाराती दिरहम 77 रुपये और सऊदी रियाल 75 रुपये 27 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज की उड़ान रुक गई। सरमायाकारों का मोहतात अंदाज। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज भी मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में दिन का आगाज अच्छा रहा। एक वक्त पर मार्केट ने 64,550 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट में मुनाफा हासिल करने के लिए सरमायाकार सरगर्म हुए और दिन का इख्तिताम 250 पॉइंट्स की कमी से हुआ।
100 इंडेक्स 64,000 की सतह गवा बैठा और दिन के इख्तिताम पर 63,919 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 360 कंपनियों के 63 करोड़ 61 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 154 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 163 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अयाज राना, सिटी 21। आईफोन के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। आलमी मार्केट में कीमतों की कमी के असरात मुकामी सतह पर भी नजर आने लगे। आईफोन 50,000 रुपए तक सस्ते हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। आईफोन 50,000 रुपए तक सस्ते हो गए। 2,70,000 का फोन 2,20,000 रुपए पर आ गया। कीमत में कमी की वजह आलमी मार्केट में मोबाइल फोन सस्ते होना है। डॉलर की कदर में कमी, इंपोर्ट में आसानी के भी मुस्बत असरात नजर आने लगे। सरीना मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुजम्मिल का बताना है कि मुख्तलिफ ममालिक से मोबाइल फोन दरामद किए जाते हैं। इसके अंदर कमी जो फ्लेक्सेशन जो आई है, तकरीबन आप समझ लें कि आईफोन में जो 2,70,000 रुपये का फ़ोन था अभी वो आ रहा है 2,20,000 रुपये, 2,25,000 रुपये, तकरीबन 40 से 45,000 रुपये की इसके अंदर कमी आई है। और पहले ये इंपोर्ट नहीं हो रहे थे फ़ोन, अभी जो है इंटरनेशनली जो है ये कम हुए प्राइस इनकी, और अब जो है इनके प्राइस पाकिस्तान में भी कम हो गए हैं। तकरीबन 40 से 50,000 रुपये का डिफरेंस आया है मोबाइल में। दुकानदार का कहना था महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को इस हद तक मुतासिर किया है कि सस्ते होने वाले मोबाइल फोन उनकी दस्तरस से बाहर हैं। आज के बाद लोगों के पास पैसा ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो मोबाइल के लिए पैसे कैसे लगेगा? इसलिए मार्केट में सन्नाटा है, बिल्कुल मार्केट में बेयाबान पड़ी हुई है। लोगों के पास खरीदे कुव्वत ख़त्म बिल्कुल हो चुकी है, तो इसलिए समझ लें कि सन्नाटा आपको नज़र आ रहा है। लोगों के अंदर कुव्वत खरीद बिल्कुल भी नहीं है। हालात ऐसे हुए हुए हैं कि कुछ हद नहीं, समझ लें मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सन्नाटे हैं। दिन में एक आध मोबाइल, 2 मोबाइल बिक रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा। मोबाइल का शुमार बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया में होता है। कीमतों में कमी से शहरियों को किसी हद तक मोबाइल फोन की खरीदारी आसान हो सकेगी, तो वहीं कारोबार सरगर्मियों में भी तेजी की उम्मीद है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डॉक्टर ईसा लैब का पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। गुलिस्तान जौहर ब्रांच को शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम से मंसूब कर दिया। डॉक्टर फरहान ईसा कहते हैं कि कौम की बका फौज की मौजूदगी में है। मुल्क भर की ब्रांचेस शोहदा और गाजियों के नाम से मंसूब कर रहे हैं। तफसीलात राबिर अशरफ की रिपोर्ट में। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर तमाम मुल्क की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के एजाज में पुरवकार तकरीब गुलिस्तान जौहर ब्रांच में मुनक्किद हुई। CEO डॉक्टर फरहान ईसा ने जौहर ब्रांच को शहीद मेजर अदील शाहिद के नाम से मंसूब कर दिया। तकरीब में डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि कौम की बका फौज की मौजूदगी में है। 2022 से हमारा मिशन जारी है। मुल्क भर की ब्रांचेस को शोहदा और गाजियों के नाम से मौसूम कर रहे हैं। जितने भी निशाने हैदर रिसिपिएंट्स हैं उनके नाम पे हमने जो है वो अपनी लैब्स को डेडिकेट किया पूरे पाकिस्तान में। और हम ये समझते हैं कि ये जो शहीद हो रहे हैं ख़ास तौर पे हम जो हमारे मुल्क की खातिर, हमारी खातिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं, वो उन सारे शोहदा की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो कि हमारे लिए वो करते हैं। शहीद मेजर अदील शाहिद के वालिद शाहिद हुसैन बोले, फौजी हमारी बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हमें इख्तलाफात से बचकर अपनी फौज के शाना बशाना रहना है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसानी जान है। अदील ने अपना खून देकर अपना हक अदा कर दिया। वो तो शुरू से ही कहता था कि पापा अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा खून का आखिरी कतरा भी इस कौम के लिए है। बस एक ही जुमला मैं बोलना चाहूँगी कि जो शहीद हैं ये अपनी ना सिर्फ ज़िंदगी कुर्बान करते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी कुर्बान कर देते हैं। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर फरहान ईसा ने शहीद मेजर अदील शाहिद के अहले खाना के हमरा रिबन काटी और दुआ की। कैमरामैन इमरान इके के साथ राबिर अशरफ, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना।